हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी इरिगेशन इंजीनियरिंग की है, जिसमें इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोगों ने देखा था क्या, रन ऑफ देखा था। और रन ऑफ कोफिशिएंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और ये इसके बाद रैन गेजेस के बारे में हमने सारी डिटेल में हमने पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या होता है? कैचमेंट एरिया को हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, आवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैचमेंट एरिया। ठीक है, इसको हम, इसकी डिफिनेशंस क्या होगी? भूमि का वह क्षेत्रफल जहाँ से अतिरिक्त वर्षा जल बहता हुआ नदी नालों में आता है, उस नदी नाले नाले को नाले उस नदी नाले का आवाह आवाह क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये मान लीजिए कोई रिवर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे जो भी जितना भी क्या है, बारिश हुई, बारिश का पानी जो भी है, रन ऑफ होते होते कहाँ तक आ गया? रन ऑफ होते होते यहाँ से आया। ये सारा पानी जो है कहाँ पे आया? इस जो भी रिवर है, या फिर आपका रिजर्वायर मान लीजिए, या रिवर होगी, या कोई नाली होगी, या और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, या कोई तालाब होगा। जो भी पानी बहते हुए जो है, बहते हुए कहाँ पे, नदी नाले या रिजर्वायर भी हो सकता है, डैम भी हो सकता है, कुछ भी हम बोल सकते हैं। यानी जहाँ पे आके एकत्रित हो जाता है, अरे एक जगह मिल जाता है, उसे हम कैचमेंट एरिया कहते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। इसको हम कैसे मेजर करते हैं? इसको हम हेक्टेयर में मेजर करते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट्स क्या होती है, कैसे मेजर करेंगे? हेक्टेयर में मेजर करेंगे। 1 हेक्टेयर जो बराबर होता है 10⁴ मीटर, इसको आया। ठीक है, इसकी यूनिट्स क्या होती है? कैचमेंट एरिया को हम किस चीज़ में मेजर करेंगे? इसको हम हेक्टेयर में मेजर करेंगे। ठीक है, और इसको इसे हेक्टेयर में मेजर किया जाता है। कैचमेंट एरिया को जल ग्रहण क्षेत्र, ड्रेनेज एरिया या पन विभाजक लाइन, वाटर शेड एरिया भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये डायग्राम की मदद से आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे कोई क्या है, ये रिवर्स, यहाँ पे ये हमने एक कैचमेंट एरिया बनाई है, ये आपका रिवर है। ठीक है, यहाँ पे कोई बांध बना हुआ है। बांध जानते हैं, बांध को हम बोलते हैं डैम। डैम हम क्यों बनाते हैं? डैम हम बनाते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए। फॉर किसके लिए? वाटर स्टोर करने के लिए। इसलिए डैम बनाते हैं, जब वाटर हमारा स्टोर रहेगा। अगर हमें कहीं इमरजेंसी में पानी देना हुआ, जैसे कभी ऐसा हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो पानी जो है हमें कहाँ से लेना पड़ता है? तो यहाँ डैम वगैरह में जो पानी हम स्टोरेज करके रखते हैं पानी को, वो पानी हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपने, किसके लिए? इरिगेशन पर्पज़ के लिए। ठीक है, और भी किसी चीज़ के लिए हम यूज कर सकते हैं इसे, इसीलिए हम डैम बनाते हैं। डैम का जो है हमारा पूरा एक टॉपिक है इरिगेशन इंजीनियरिंग में, जो हमारा 7वें 8वें चैप्टर में है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये कोई जलाशय है, कोई जिसको हम रिजर्वायर बोलते हैं। ठीक है, रिजर्वायर। अगर हमें कहीं जैसे कोई शो करना होता है ना, वाटर वगैरह, अगर ये रिजर्वायर शो करना होता है, तो हम इसको ऐसे सिंबल्स में शो करते हैं। ठीक है, रिजर्वायर वगैरह जो हम दिखाते हैं, डैम्स वगैरह जो बनाते हैं, डैम तो हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये हमारा मतलब यहाँ इस एरिया में क्या हुई, बारिश हुई। यहाँ इसी सारी एरिया में बारिश हुई, मतलब ये जितना भी पानी था, ये मान लीजिए ये वाटर शेड लाइन है, इस एरिया में इतनी बारिश हुई। अब जो भी बारिश का जितना इस एरिया मान लो इतनी बारिश हुई, चारों तरफ पूरे एरिया वाटर शेड लाइन, जो भी वाटर विभाजक लाइन या जल विभाजक रेखा भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, जल विभाजक रेखा, इतने एरिया में मान लीजिए बारिश हुई, ये एरिया में बारिश हुई। अब इस बारिश का पानी जैसे बहते हुए इस रिजर्वायर में आके मिल गया। ठीक है,
रिजर्वायर में मिला। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर शेड एरिया बोलते हैं, इसी को हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं। ठीक है, और ये जो जो लाइन जो हम लाइन दिखा रहे हैं ना, ये जो लाइन डिवाइड करती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर शेड लाइन बोलते हैं। ठीक है, वाटर शेड लाइन, वाटर शेड लाइन को हम बोल सकते हैं जल विभाजक रेखा, जल विभाजक रेखा। ठीक है, अब इस एरिया का जितना भी पानी है वो कहाँ पे आएगा, इस रिजर्वायर में आएगा। ठीक है, रन ऑफ करते हुए। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। इसमें अभी आगे भी हम इस कैचमेंट एरिया के बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं रन ऑफ, जो हमने पढ़ा था इससे पहले, रन ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक। रन ऑफ को प्रभावित करने कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो रन ऑफ को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हम देखते हैं इसमें। अगर वर्षा की तीव्रता अगर अधिक होगी, वर्षा बारिश अगर बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, तब क्या होगा, रन ऑफ जो होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, वर्षा की तीव्रता ज़्यादा होगी तो बारिश ज़्यादा होगी, जब बारिश ज़्यादा होगी तो रन ऑफ भी क्या होगा, रन ऑफ भी ज़्यादा होगा। वर्षा की तीव्रता एवं अवधि जितनी अधिक होगी, रन ऑफ भी उतना अधिक होगा, क्योंकि वर्षा जल अधिक मात्रा में बहने लगता है। ठीक है, मान लीजिए इस एरिया में कोई एरिया, इसमें बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, वर्षा की तीव्रता क्या बहुत ज़्यादा है, तो पानी जो होगा बहुत जल्दी जल्दी क्या होगा, फ्लो करने लगेगा, रन ऑफ करने लगेगा। ठीक है, चारों तरफ में बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो क्या करना, पानी क्या, आप लोग देखते होंगे जैसे बारिश होती है तो सड़कों पर देखते होंगे पानी निकलने की जगह नहीं होती, पानी क्या फ्लो करने लगता, फ्लो करते करते कहाँ पे जाता है, नदी नालों नाली वाली पहुँच जाता है, नाली के जरिए कहाँ पे जाता है, किसी रिवर्स या कैनाल वगैरह जहाँ भी ये पानी वहाँ निकल जाता है। ठीक है, अब अगर क्षेत्र का आकार जितना अधिक होगा, रन ऑफ भी अधिक होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े वाटर शेड लाइन से घिरे क्षेत्र से वर्षा जल अधिक बहेगा। मतलब ये मान लिया अगर बहुत ज़्यादा एरिया में बारिश हो रही, क्षेत्र का आकार बहुत ज़्यादा, इस एरिया में एरिया जितना बड़ा होगा, ठीक है, एरिया अगर बड़ा होगा तो रन ऑफ बड़ा होगा, रन ऑफ इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि वाटर शेड लाइन जो है, वाटर शेड लाइन बहुत ज़्यादा बनेगी। वाटर शेड लाइन ज़्यादा क्यों बनेगी, कि बारिश जो है बहुत ज़्यादा एरिया में हो रही है। ठीक है, तो पानी जो फ्लो करेगा बहुत ज़्यादा एरिया से फ्लो करेगा, तो इसी का अगर एरिया जो है, एरिया आपका ज़्यादा होगा तो रन ऑफ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्षेत्र का आकार जितना अधिक होगा, रन ऑफ भी अधिक होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े वाटर शेड लाइन से घिरे क्षेत्र से वर्षा जल अधिक बहेगा। ठीक है, और कैचमेंट, थर्ड पॉइंट क्या है, कैचमेंट एरिया की आकृति फैन शेप्ड जैसी होगी तभी रन ऑफ अधिक होगा। फैन शेप जैसी होगी तभी, इस शेप में नालों व धाराओं की लंबाई कम होती है। कैचमेंट एरिया की अगर शेप की बात करें, शेप कैसा होना चाहिए, फैन शेप जैसा होना चाहिए। ठीक है, फैन शेप जैसा होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए, जैसे अभी हम बताया था, ये जो एरिया था ऐसे बताया था हमने, इससे पहले यहाँ पे क्या बताया था, ये बताया था फैन शेप एरिया ऐसा होना चाहिए। हाँ, ऐसा होना चाहिए, फैन शेप एरिया होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है फैन शेप एरिया होगा, इससे क्या फ़ायदे होंगे, इससे फ़ायदा होगा, फैन शेप जैसी होगी तभी रन ऑफ अधिक होगा, क्योंकि इस शेप में नालों व धाराओं की लंबाई कम होती है। ठीक है, इस शेप में क्या होता है, तो पानी जो है बहुत ज़्यादा, अगर ये वाली एरिया कम रहेगी, लंबाई ज़्यादा रहेगी, लंबाई जो है इसकी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ऐसे शेपों में तो लंबाई कम होती है, इसकी वजह से जो है जिससे रन ऑफ कम होता है, जिससे रन ऑफ कम होता है। यदि कैचमेंट एरिया बहुत ऊबड़ खाबड़ है तो उनमें पानी रुक जाता है, जिसमें रन ऑफ कम हो जाता है। अगर हम बात करें कैचमेंट एरिया कहीं ऐसा है, कहीं इस टाइप का एरिया बन रहा है, ठीक है, इसमें क्या होगा, जब बारिश होगी कुछ पानी यहाँ पे स्टोर कर जाएगा, जब पानी यहाँ पे स्टोर कर जाएगा तो ज़्यादा पानी क्या करेगा, फ्लो नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रन ऑफ क्या होगा, यहाँ पे रन ऑफ कम होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, कैचमेंट एरिया की ढाल अधिक है तो रन ऑफ अधिक होगा। ठीक है, अगर ढाल ज़्यादा ऐसे है तो पानी जितना भी फ्लो कर रहा है तो रन ऑफ जल्दी से पानी क्या कर बह जाएगा, तो यहाँ पे क्या रन ऑफ बहुत ज़्यादा होगा।
और मृदा की अगर पोरोसिटी अधिक है तो वर्षा का पानी अधिक मात्रा में भूमि में रिस जाएगा। पोरोसिटी अगर मृदा की पोरोसिटी अधिक है तो वर्षा का पानी अधिक मात्रा में भूमि में रिस जाएगा, तब रन ऑफ कम होगा। ठीक है, अगर मिट्टी जो जो भी हमारे पास ग्राउंड है, अगर उसकी पोरोसिटी जो है बहुत ज़्यादा है, पोरोसिटी बहुत ज़्यादा है तो पोरोसिटी ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, पानी जो है पानी जो है क्या होगा, हमारे भूमि के नीचे ज़्यादा चला अंदर सोख लेगा। ठीक है, रिस जाएगा, वहाँ से अंदर की तरफ ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, पोरोसिटी वहाँ पे उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, पोरोसिटी को हम हिंदी में बोलते हैं सरंध्रता। ठीक है, ये हम सॉइल में डिटेल्स में देखते हैं। मृदा की सांद्रता पोरोसिटी अधिक है तो वर्षा का पानी अधिक मात्रा में भूमि में रिस जाएगा, तब रन ऑफ क्या होगा, कम होगा। अब हम एक हमारा 8वां पॉइंट है, यदि क्षेत्र में पेड़ पौधे घास फल अन्य वनस्पति अधिक हैं तो रन ऑफ कम होगा। क्यों कम होगा, क्षेत्र पेड़ पौधे होंगे, कुछ पानी पेड़ पौधे जो भी है पेड़ पौधे ले लेंगे। ठीक है, ये स्टोर करेंगे, घास फूस ये यहाँ सभी पानी कुछ स्टोर हो जाएगा। और कुछ अन्य वनस्पति होगी, जैसे और भी कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी कोई और भी कोई वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे, किसी जैसे कोई भी मान लो इरीगेशन भी है वहाँ पे, अगर कोई खेती भी हो रही है तो वहाँ भी जो है पानी क्या करेगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ भी क्या होगा, रन ऑफ कम होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। कैचमेंट एरिया में तापक्रम अधिक, अगर टेम्परेचर, अगर जहाँ पे जो हमारी ये जो एरिया है, अगर यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो तब वाष्पीकरण इवेपोरेशन अधिक होगा, इससे रन ऑफ कम होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पानी जो है बड़ी जल्दी से क्या होगा, इवेपोरेट कर जाएगा। ठीक है, जब पानी इवेपोरेट कर जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वाटर्स का लॉस ज़्यादा हो जाएगा। इवेपोरेशन होगा तो वाटर का क्या होगा, लॉस होगा। जब वाटर का लॉस होगा तो वहाँ पे रन ऑफ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया। क्या क्या देखा हमने, रन ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम। और ये वाटर सेट लाइन क्या होती है, ठीक है, वाटर जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं, और आवाज़ छः कैचमेंट एरिया, ये सब हमने 3 चीज़ें आज देखी थी। बाकी अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हाइड्रोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट। कल की जो हमारी क्लास होगी हाइड्रोग्राफ में देखेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। ओके, थैंक्स।